हम अक्सर वो लाइफ जी रहे होते हैं जिसमें एक ही रूटीन में उलझे रहते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस तरह आप बोरियत की तरफ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। संडे ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करने लगी हूँ। कुछ नहीं बनाया था, बाहर से मंगाया था, सिर्फ चाय बनाई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी कराची में थी कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि किचन की तरफ जाया जाए। लेकिन काम सारे करने थे, लेकिन कुछ चेंजिंग्स करके ताकि अपने आप को एडजस्ट किया जाए इस वाले वेदर में। बहुत मुश्किल है, वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी कराची है। आप कौन कौन से इलाकों से मुझे देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा, आपकी जगहों पे कैसा कैसा मौसम है। और जी कल लाइव की थी तो एक सिस्टर का कमेंट आया कि उनसे लाइव मेरी मिस हो गई है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला आपके साथ लाइव अब मेरी शेयर होती रहेगी। बहुत पुराने पुराने फ्रेंड्स आते हैं लाइव में, क्योंकि ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें जो है आगे बढ़ते जाते हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि हमें हमेशा से सपोर्ट करते रहे, उनके साथ लाइफ में मिलने का, बात करने का मौका मिलता है और एक दूसरे की छोटी छोटी शिकायतें भी दूर करने का मौका मिलता है। आते हैं टॉपिक की तरफ जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैंने सोचा आपके साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर, लाइफ चेंजिंग्स के ऊपर और अपनी कौन कौन सी हैबिट आपने अपनी लाइफ में ऐड करनी है, ग्रूमिंग टिप्स हों, सीक्रेट टू लुक यंग, आप जो भी हैं, जिस तरह भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें रहते हुए आपने क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं जिससे कि आपको अपनी लाइफ में अपना आप फ्रेश फील हो। जो ज़िंदगी हम चाहते हैं वो अक्सर हमें मिलती नहीं है, क्योंकि हमने एक ड्रीम देखा होता है, वो बस ड्रीम बन के ही रह जाता है। हालांकि हम कोशिश कर रहे होते हैं इसको बेहतर बनाने की, लेकिन लाइफ लेवल अप हो ही नहीं पाती। तो हम इसमें कैसे चेंजिंग्स ला सकते हैं, इसके लिए आपको एकदम से अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। जैसे कि मैंने सोचा, मैं घर में बैठ गई थी, मेरी पढ़ाई वढ़ाई शादी बच्चे सब कुछ। अब मैंने कहा घर में बैठ के मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे कि मैं अपनी लाइफ को एक सोशल की तरह लेके चलूँ। और उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे पास यूट्यूब का था, जिसमें आप घर बैठे आराम से रूटीन से हटके कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, और ये रूटीन से हटके जो करना होता है वो आपको फ्रेश रखता है। तो मैं अपने आप को बहुत फ्रेश फील करती हूँ जब आपके साथ में वीडियोस शेयर कर रही होती हूँ। यूँ सोचें आपके अंदर एक छुपा हुआ ख़जाना है जिसे आप ढूंढने की ज़रूरत है, और ये आपकी खुद की आज़ादी है जिसमें आप अच्छा फील करते हैं। और वो चीज़ें जो आपको आपकी असली पावर को पहचानने में आपकी हेल्प करती है। कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट, कुछ ना कुछ रूटीन से हटके काम। देखें, झाड़ू पोछा बर्तन, घर के जितने भी काम हैं, घर की मॉर्निंग टू इवनिंग जितनी भी रूटीन है, वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। या तो हम उसे बोझ समझ के करें या उसको जिम्मेदारी समझ के करें, करना तो होता है। अपनी इस फ्रीडम को पाने के लिए और ज़िंदगी को नई डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आज की वीडियो में आपको इस बारे में बताऊंगी। क्योंकि जब इन बाउंड्रीज़ को तोड़ते हैं तो आप सच में अपनी लाइफ को लेवल अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपको अपना पहला स्टेप लेना पड़ता है जनाब, और ये जर्नी आपके ड्रीम्स की है, जहाँ हर कदम पर आपको रियल गोल के करीब ले जाया जा रहा है। ठीक है, खुद को उस इंसान में बदलें जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। हम अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं और अंदर ही अंदर हर्ट होते रहते हैं कि ये एक कॉमन सी बात है। आपको हर दूसरी जो हाउसवाइफ है, होम मेकर ऐसी मिलेगी जो उसको आपको फील होगा बस वो एक अपना काम कर रही है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, लेकिन उसके जो ड्रीम्स थे वो इग्नोर हो चुके हैं। लेकिन इसको आप बार बार इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार लोग दूसरों को खुश करने के लिए ना अपनी सच्ची पहचान को भी छुपा लेते हैं और ख़ुद को बहुत उलझनों में डाल देते हैं। इसलिए सबसे पहले ख़ुद को समझाना और अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी लाइफ की डायरेक्शन को डिसाइड करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ साथ में कुकिंग भी हो रही थी जो कि मैंने कहा शेयर करती जाऊँ। बच्चे आजकल कढ़ाई के ऊपर फिक्स हुए हैं, तो हम भी फिक्स हो गए, क्योंकि जो जो चीज़ें साथ चलती हैं तो हम कहते हैं वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाएं। तो अपनी फीलिंग्स को दबाने से वो ख़त्म नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर वो और बढ़ती जाती हैं और किसी और ही तरीके से बाहर आती हैं। जैसे अगर आपने किसी से अपने दुख सुख बांटने होते हैं ना, तो ये आप नहीं बांट रहे होते और ये आगे चलकर आपकी एक उदासी का रीज़न बन जाते हैं। इसलिए अपनी फीलिंग्स को खुल कर बताना सीखिए, एक्सप्रेस करना सीखिए, मौका महल देख के करना सीखिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी बॉडी भी आपकी फीलिंग के बारे में बहुत कुछ बताती है। मूड ऑफ होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, दूसरे देखने वाले सोचते हैं आप हैप्पी लाइफ नहीं गुजार रहे या आपको इग्नोर हो रहे हैं मुसलसल। इसी वजह से जब आप परेशान होते हैं तो बहुत सारे सिम्टम सामने आने लगते हैं, और इन चीज़ों से भागने के बजाय इनको फेस करना यही हमारे लिए बेहतर होता है। हम अक्सर वो लाइफ ही जी रहे होते हैं जो कि हमारी रूटीन होती है, लेकिन उसमें से हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ें, ये मुश्किलें जो होती हैं ना, हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि ये हमें मजबूत बनाने के लिए आ रही होती हैं। जब हम इनको फेस करते हैं तब हमें एनर्जी का एहसास होने लगता है, लेकिन अक्सर हम अपने आप को पहचानने में देर कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि तब हम पर ये सोच हावी हो जाती है कि हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। आपने कभी सोचा है कि
किसी भी पर्सन की सक्सेसफुल स्टोरी की शुरुआत बड़ी सादा तरीके से होती है, बड़ी रुकावटें आती हैं, हर जगह आती हैं, तभी तो हम अपने आप को पहचान सकेंगे, क्योंकि आपने अपने ड्रीम्स को सच करने के लिए सब तो करना ही करना होता है। जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन नहीं किया था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पता नहीं कोई ऐसी नई चीज़ करने लगी हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ को देखा कि वो पर्दे में रह के फेस दिखाए बगैर अपनी बहुत सारी रूटीन शेयर कर रही हैं और अपने वर्क को रेगुलरली कर रही हैं, कंसिस्टेंट अपने वर्क के साथ, तो उनको मैंने कामयाब होते हुए देखा है। इसलिए आपको यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक ऐसा अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसको हर कोई यूज़ कर रहा है। डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब कुछ बड़ा अचीव करना होगा ना, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होता है। आप किसी भी उम्र के हों, आपकी ज़िंदगी में अभी भी बहुत कुछ करने का मौका है। खुद से सवाल करें और ये सवाल करें कि आपके लिए डायरेक्शन को चूज़ करने में क्या चीज़ हेल्प करेगी। आपको डायरेक्शन मिलनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको फ़ैसला लेना पड़ेगा कि मैं ज़िंदगी में वो चेंज करने के लिए, लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ों की तरफ जाऊँ जो मेरे लिए आसानी हो, जो मेरे लिए बोझ भी ना बने और मैं इजीली उस काम को अपने कवर करती रहूँ। ज़िंदगी में हर किसी की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ भी ना करें। आप अपनी जो है ना फ्री टाइम में इन पर काम कर सकते हैं और अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। चेंज लाने वाला रास्ता आसान नहीं होता। आपकी मेहनत, इरादा आहिस्ता आहिस्ता आपको मजबूत करता है, आप स्ट्रांग होते हैं। आप सिर्फ डेली वर्क रूटीन के लिए नहीं बने, बल्कि अपने गोल्स को भी अचीव करने के लिए हैं। देखिए, सेहत भी होती है आपकी, एक वक्त पे आपकी सेहत भी ख़राब होने लगती है। मुसलसल एक ही तरह की रूटीन में आप लगे हुए हैं, एक ही तरह के काम किए जा रहे हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा हैप्पी टाइम होता है, वो आपका मी टाइम होता है। सेकेंड, आपने एक ऐसी चीज़ को चूज़ किया जिसको करके आपको बहुत खुशी महसूस होती है, तो ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू करें, वरना पेशेंट बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इंसान को अजीब सा डिप्रेशन में चला जाता है। आजकल तो छोटी छोटी चीज़ों का इतना स्ट्रेस एंड डिप्रेशन होता है कि बंदा को से यार ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, और सारा दिन इससे क्या होता है, अगर आपके पास कोई ना कोई डायरेक्शन होती है कुछ काम करने की, तो आप उसमें थोड़ी देर बिजी हो गए, फिर आप दूसरी चीज़ में बिजी हो गए, तो आपका पूरा दिन डिफरेंट हो जाता है और लोगों से। तो आपको जो बनना चाहते हैं उसको पहचानें, उसके लिए मेहनत करें। आपके पास वो सारी पावर है जो आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हेल्प कर सकें, लेकिन ख़ुद को कंफ्यूज ना करें। आप अपनी डेली जिम्मेदारियों को ज़रूर निभाएं, कुछ नया और इंटरेस्टिंग करते रहें। उसके साथ साथ लाइफ के इस खेल में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, या तो आप ये मान लें कि ये सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह से आप दूसरों को अपनी लाइफ का बॉस बनाएंगे, आप हमेशा दूसरों से ही मशवरे लेते रहेंगे, दूसरा आपको डायरेक्शन देता रहेगा जो कि आपके लिए कभी सूटेबल होगा, कभी नहीं होगा, कभी आप फेल होंगे, कभी आप पास होंगे। तो ये चीज़ आपको ना अपने हेल्दी माइंड से सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सी तरफ जाऊं और कौन सी ऐसी चीज़ करूं जिससे कि मैं कामयाब हो जाऊं। दूसरा तरीका ये होता है कि ये मान लेना कि ज़िंदगी एक गेम की तरह है, जहाँ कुछ नया होगा, कोई नया एक्सपीरियंस लेकर जीना होगा। ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, और कोई भी चीज़ जो होती है वो आपके लिए चैलेंजिंग से कम नहीं होगी जिसको आप फेस कर रहे होंगे। लेकिन इस गेम के हीरो आप खुद होंगे। या तो आप दूसरों को बॉस बना लें या फिर अपने गेम के हीरो खुद बन जाएं। आपकी जर्नी बहुत एडवेंचरस हो सकती है। इसकी शुरुआत अभी से हो सकती है। अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस होके इतना टेंशन में लेके ना गुजारें, इसे एंजॉय करें। ज़रूरी है कि पहुंचना कहाँ है, एक बार जब आप उस सफ़र पर निकल जाएंगे ना, तो इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये आपके लिए अमेजिंग हो जाता है, एक्साइटिंग हो जाता है, और इस वजह से आपकी लाइफ बदलती रहती है। देखें जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा आपके साथ मोटिवेशनल वीडियो इसीलिए शेयर करती हूँ कि आप अपने आप को एक जगह पे स्टक ना करें, एक हेल्दी लाइफ गुजारें, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी सेल्फ केयर का ख्याल रखें, अपनी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपके भी एक जीता जागता इंसान है। आपको भी अल्लाह पाक ने पैदा किया है, और दुनिया में सिर्फ आपको दूसरों के कामों के लिए नहीं पैदा किया, कुछ अपने लिए भी आपको पैदा किया है। अपने लिए कुरान टाइम, अपने लिए नमाज टाइम, अपने लिए नवाफिल टाइम, अपनी सेल्फ केयर, अपनी हेल्थ केयर, अपने लिए एक्सरसाइज, अपनी सेल्फ मेडिटेशन, सब कुछ आपको अपनी रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। जब जाके आपको फील होगा कि आप एक अच्छी लाइफ की तरफ जा रहे हैं, एक हेल्दी लाइफ की तरफ जा रहे हैं। चैलेंजेस हर एक की लाइफ में आते हैं, टेंशन्स हर एक की लाइफ में होते हैं, स्ट्रेस से हर कोई गुजर रहा होता है, लेकिन ये होता है कि वो बंदा स्ट्रांग इसलिए होता है कि उसने अपनी डायरेक्शन चूज़ की होती है। उसके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं दिन में, और वो उन ऑप्शन के ऊपर वर्क कर रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो स्ट्रेस जो कि 100 के ऊपर उसके ऊपर इफेक्ट करना था, वो चला जाता है 30-40 के ऊपर, और आप बड़े आराम से उन सारी चीज़ों को फेस करते हुए निकल जाते हैं।
हमारा खाना भी रेडी हो गया था। आपकी तरफ मौसम कैसा है? हमारे साथ बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, मैं थैंक्स करती हूँ आप सबका। और आप लोग मेरी वीडियोज़ पे आते हैं, आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों के कमेंट्स ही होते हैं मुझे मोटिवेट करते हैं, और मैं नेक्स्ट डे इस काबिल होती हूँ कि आपके साथ एक अच्छी और नई वीडियो शेयर करूँ। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपने सारे व्यूअर्स का, जो मेरे ओल्ड दोस्त हैं, जो मेरे साथ थे, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और जो नए हैं मैं उनको हमेशा के लिए वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आपको आज की भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ किसी अच्छे नए वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।